हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, मैं इस टाइम जा रही हूँ अपने बुटीक पर और घर का सारा काम हो गया है। ये है मेरा काउंटर जो आपने पहले देखा हुआ ही था, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और अभी इंटरलॉक की जो मशीन है ना, वो घर पर ही है। ये मुझे ब्लाउज तुरपाई से आया है, तो इसको मैं लेकर जाऊँगी और वहाँ पे जाकर फिर देखते हैं क्या काम शुरू करना है, क्या नहीं करना है। और इसमें जो है ना, मैं पानी लेकर जाती हूँ। पानी से क्या है ना कि वहाँ पर जो सफाई करनी होती है वो भी, और पीने का बस वो ही लेके जाती हूँ। बाकी जो थोड़ा छोटा मोटा सामान होता है ना, वो मैं फिर बाद में बेटे को बोल देती हूँ और बेटा लेकर जाता है। तो बस ये मेरी तैयारी हो गई है। इसमें एक छोटी बोतल मैंने पीने के लिए रख ली है और एक बोतल मैंने वहाँ पे सफाई करने के काम आ जाती है, तो वो रख ली है। और ये ब्लाउज़ जो है मेरा सिल्कर कह रही तुरपाई से आ गया है। तो बस ये लेकर चलते हैं और अब हम मिलेंगे आपको वहीं पर बुटीक पर। तो घर के सारे काम करके यही टाइम हो जाता है मुझे। रोज़ 11 बज जाते हैं, तो अभी 11 बज रहे हैं और अब मैं चल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, घर के सारे काम मैंने निपटा दिए थे। जो थोड़ा बहुत काम होता है ना, वो घर जाकर दिन में मैं कर देती हूँ। जैसे मशीन लगाना है, मशीन के कपड़े मैं कभी भी सुबह को नहीं लगाती। जब दिन में दोपहर में बेटे आता है ना छोटा वाला, तभी मैं जाकर घर पर मशीन लगा लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ शॉप पर। शॉप पर आने के बाद सबसे पहले काम होता है मेरा संगवाने का। संगवा कर सारे में झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाकर फिर मैं पोछा लगाती हूँ। और मैंने जो ये मॉप वाला पोछा होता है ना, यही मैंने ले रखा है और इसी से ही मैं पूरे दुकान में जो है पोछा फेर देती हूँ। और ये दीदी आई थी कान्हा जी की पोशाक के लिए, तो मुझसे पूछ रही थी कि क्या कान्हा जी की पोशाक बना दी। तो मैंने इनको बोला था कि हाँ दीदी बन गई है, बस थोड़ा सा उसमें जॉइंट करना रह गया है और थोड़ा सा ही काम है, क्योंकि लास्ट मैंने यही मशीन पर लेकर बैठी थी और थोड़ी सी उसमें मतलब कसर रह गई है, तो वो आज शाम को ले जाना। तो वो कहती कि ठीक है, तुम बना के रखना, मैं कल आ जाऊँगी। तो ये दूसरे दिन आई थी और कान्हा जी की पोशाक लेकर गई थी। और कान्हा जी की पोशाक मैं कैसे बनाती हूँ ये भी मैं कभी आपको वीडियो में बताऊंगी। मैंने काफ़ी अच्छी छोटी छोटी पोशाक बना रखी हैं और जो सेल भी हो जाती हैं। और ये दीदी जो है वो लेकर जाती हैं बड़ी पोशाक 5 नंबर कान्हा जी की। और बस घर में शॉप की सारी सफाई हो गई है। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर जो मेरा ये रैक होता है, इसको मैं बाहर लगा देती हूँ। इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं इसको पता, लेकिन जो भी इसमें कपड़े होते हैं ना, जैसे मेरे प्लाज़ो हैं, तो सारे प्लाज़ो मैंने सेल में लगा रखे हैं। 100 रुपये वाली सेल है और एक दो प्लाज़ो मैं ऐसे बाहर टांग देती हूँ। और ये कान्हा जी की पोशाक है जो मैंने सारी लड़ी बनाकर बाहर टांगी हुई हैं। और बाकी जो सूट होते हैं ना, फिर सूट एक एक करके मैं सारे बाहर टांग देती हूँ। और सूटों के ऊपर ना मैंने सब में पन्नी लगा रखी है। और इससे क्या होता है ना, पन्नी लगाने से ना गंदे नहीं होते हैं। उसी पन्नी के अंदर ही मैंने टांग रखे हैं और पन्नी से मतलब गंदे नहीं होते। धूल मिट्टी इतनी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे करके देखिए दुकान की हर एक चीज़ की सेटिंग हम करेंगे, लेकिन अभी जो है जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे ही हम अभी अब शॉप में काम चला रहे हैं। क्योंकि एकदम से ही बहुत ज़्यादा कर देना वो भी पॉसिबल नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि इस शॉप में मैं और जो मेरी सिस्टर है, हम दोनों का ही है। सारा सब कुछ उन्हीं का ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम दे रही हूँ और कुछ नहीं। और सारा काम जो भी होता है वो मेरी सिस्टर का ही, जो इसमें पैसे मतलब लगाए हैं शॉप में, जो भी इसमें माल भरा है वो हमारी सिस्टर ने करा है। और ये बाहर ना जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो घर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है वॉइस ओवर करने के लिए, और इसी वजह से ना वीडियो बन नहीं पाती। तो अब मैं शॉप पर ही बना रही हूँ वीडियो, जो है वॉइस ओवर मैं शॉप पर ही कर रही हूँ, तो इसीलिए पीछे से गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और आज सुबह ही जब मैंने शॉप ओपन करी थी ना, तो ये ग्रीन वाला जो सूट मैं कर रही हूँ, ये कोट सेट है और ये सेल हो गया था। तो इन्होंने कहा था कि इसकी फ़िटिंग भी कर देना, तो मैंने इनको बोल दिया था कि हाँ ठीक है, मैं फ़िटिंग कर दूँगी। और ये आई हैं, इनका नाम रचना है। और ये आई हैं साड़ी और जो ब्लाउज़ जो भी होते हैं कपड़े फॉल पिको के लिए, तो वो लेने के लिए आई हैं। तुरपाई के कपड़े यही करती हैं, तो इनको मैंने कपड़े पकड़ा दिए हैं और इनको बोल दिया था कि भाई जो उनसे कपड़े पहले देने होते हैं तो वो पहले का टाइम दे देती हूँ, उसी हिसाब से फिर मैं अपना काम भी परफेक्ट करके रखती हूँ। और जिनका ये सूट था देखिए, ये भी रेडी हो गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली थी। उन्होंने कहा कि दीदी अभी कर दोगे तो मुझे गुड़गांव जाना है। तो मैंने इनको बोल दिया कि ठीक है, मैं अभी लेकर बैठ जाती हूँ। मैं क्लीनिंग कर ही रही थी जब ये आई थी और सुबह ही ये सूट सेल हो गया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी कर दूँगी, बस थोड़ा सा मतलब दुकान में थोड़ा बहुत सामान सेट कर दूँ उसके बाद। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है। और ये आ भी गई हैं
और ये देख ही रहे हैं आपकी कितनी पतली सी है, बहुत पतली है। इन्हें गुड़गांव जाना था तो ये कहते कि बस मुझे जाना है तो मैं इमरजेंसी में ही ले रही हूँ और आप सिलाई कर दोगे, तो इस वजह से ले भी रही हूँ। नहीं सिलाई करते ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं इस सूट को ले पाती। और इनके 350 रुपीज़ मेरे को सूट के कट करने थे और 30 रुपीज़ मैंने इनके लिए थे जो इसमें फ़िटिंग करी है उसके। और अब हो गई थी शाम का टाइम, यही होएगा 4 साढ़े 4-5 बजे का, क्योंकि अब दीदी आ गई थी और दीदी अपने मशीन लेकर बैठ गई हैं और मैं कर रही थी सूट की कटिंग। शाम को यही होता है कि दीदी मशीन पर बैठ जाती हैं और मेरे को जो भी टेलर को सूट देने होते हैं कटिंग करके तो मैं उनको दे देती हूँ। जो भी सूट ब्लाउज़ जो भी होते हैं तो मैं उनको कट करके दे देती हूँ। और जो दीदी के लायक काम होता है, दीदी आती हैं और अपना जो भी उनके काम करना होता है तो वो अपने काम मशीन लेकर बैठ जाती हैं। मशीन का काम होता है तो मशीन पर करती हैं, क्योंकि जितनी भी सलवारें होती हैं वो सारी सलवारें दीदी ही कटिंग करती हैं और दीदी ही सिलती हैं। और सलवारें सही को ना बहुत कम आ पाती हैं। और अभी जो है ज़्यादातर ना पैंट प्लाज़ो, क्योंकि गर्मी चल रही है ना, गर्मियों में प्लाज़ो ज़्यादा पहनते हैं, पैंटें भी बहुत कम होती है और प्लाज़ो की ज़्यादा डिमांड होती है गर्मियों में। और सलवार ना वही लोग पहनते हैं जो शुरू से सलवार पहनते आए हैं, तो सलवारों का तो बहुत कम ही होता है। अगर मेरे पास 10 सूट आए हैं तो 10 में से ये होता है कि 8 तो समझो हमारे प्लाज़ो वाले होते हैं, पैंट प्लाज़ो वाले, और 2 ही सूट होते हैं जो सलवार के होते हैं। और इस सलवार की भी कटिंग मैं आपको बताऊंगी। अभी बस आपका हो गया कि हर वीडियो में यही कहते हैं सेटिंग नहीं बैठ रही, सेटिंग नहीं बैठ रही। तो देखिए शॉप मैंने पहले जो थी वो दूसरी शॉप थी, अब यहाँ पर जो हम आए हैं ये दूसरी शॉप है। और नई नई जगह पर ना थोड़ा सा मतलब हिचक सी लगती है वीडियो बनाने में भी, हर एक चीज़ में, तो इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। और जो लाइव वीडियो होती है जो हम मतलब वॉइस ओवर बाद में नहीं करते, उसी टाइम जो हमारी बात चलती रहती है, उसके लिए मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो माइक की वजह से ही मैं रुक गई थी। और जो पहले वाली शॉप थी वहाँ पर भी देखिए हमें डबल किराया देना पड़ गया था। फिर इस शॉप में आए हैं तो इस शॉप में भी हमें डबल किराया देना पड़ गया, क्योंकि 1 महीने की सिक्योरिटी होती है वो फिर हर कोई पहले ही जमा करवा लेता है। तो इसी चक्कर में कुछ खर्चों को हमें रोकना पड़ता है। और हम भी एक मिडिल क्लास है, कोई रिच फैमिली से नहीं है, तो हर एक चीज़ को सोच समझ के चलना पड़ता है। और ये जो छोटा वाला बेटा है ये फर्स्ट क्लास में आया है, तो इसकी स्कूल भी चेंज हुआ है, इसका भी खर्चा बहुत बड़ा खर्चा आ गया था, तो इसके लिए भी फिर सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो इसी चक्कर में मैं अभी अपने जो ज़रूरत के काम होते हैं, ज़रूरत के जो खर्चे होते हैं, तो वो मैं रोक देती हूँ। क्योंकि पहले देखिए घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उसके बाद ही हम लोग हैं। तो औरत कहती है ना कि अपने खर्चे रोक देती है, लेकिन अपने घर परिवार के खर्चे कभी नहीं रोकती। तो इसी चक्कर में बस मेरा खर्चा जो माइक का है वो रुक गया है। और माइक भी मैं बहुत जल्द, इस महीने तो मैं नहीं ले पाऊँगी, अभी मई चल रहा है, मई में नहीं ले पाऊँगी, लेकिन जून में कोशिश है मेरी कि मैं माइक ले लूँगी। और वीडियो बस कंटिन्यू सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करती रहूँ, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ना, वो मैं लेकर आऊँगी ब्लाउज़ कटिंग की। उसमें मैं ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग बताऊँगी आपको कि उसमें मैंने ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से काटी है, क्या फार्मूले होते हैं, वो सब चीज़ मैं उस ब्लाउज़ की कटिंग में दिखाऊँगी। और धीरे धीरे करके देखिए हर एक चीज़ में सेट करूँगी। इसके लिए मैं सॉरी भी बोलूँगी और आप लोगों से यही कहूँगी कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।